भारत के उत्तरी राज्यों में अभी समय है आम के फूलों का। कई वैरायटीज में पेनिकल पूरी तरह से निकल चुका है और फूल खिलना भी स्टार्ट हो गया है। ऐसे में हमें हर एक दिन बाग में जाना है और पौधों की निगरानी रखनी है। वैसे अभी हमारे बाग में इससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि अभी पेनिकल पूरी तरह से निकले ही नहीं। अगर फूल पर कोई भी बीमारी या कीट का प्रकोप ज्यादा होता है तो इससे निश्चित तौर पर आम का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। आम के इन्हीं सब समस्याओं के उपाय के लिए हम पहुंच गए एक ऐसे सरकारी संस्थान में जो आम तथा अन्य फलदार पौधों के क्षेत्र में वर्षों से रिसर्च कर रहा है। चाहे बात हो आम की नई प्रजातियों के विकास की या फिर उनमें आने वाली प्रमुख समस्याओं की, यहाँ आकर आप हर एक जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस संस्थान की स्थापना ही केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से हुई थी और अभी हम इसे जानते हैं इसके वर्तमान नाम से। जी हाँ, मैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात कर रहा हूँ। इसका जिक्र मैंने कई बार अपनी पुरानी वीडियोज में किया है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर पीके शुक्ला सर के पास, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं प्लांट पैथोलॉजी के, और उन्हीं से जानते हैं कि अभी आम के फूलों की देखभाल के लिए हमें क्या कुछ करना है। सर, अभी जैसे बौर आने स्टार्ट हुए हैं तो इस समय क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? देखिए, जब बौर निकलता है उसके बाद दो बीमारियां आती हैं, लेकिन आप आज की डेट में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो किसानों तक पहुंचाएंगे उसमें उसी का जिक्र करना ज़रूरी है जिससे कोई ख़तरा है। इस बार का जो मौसम है, मौसम साफ़ रहने की संभावना है, बारिश होने की संभावना नहीं है, इसलिए खर्रा रोग से ही नुकसान हो सकता है बौर को। और उसके लिए बिल्कुल आइडियल समय, बिल्कुल सही समय आ चुका है, क्योंकि वातावरण का तापमान 30 डिग्री के पास पहुंचने वाला है और उसके अलावा आम के बौर पे इक्का दुक्का फूल खिलने का समय आ गया है। इसी स्टेज पे खर्रा आता है तो अब बिल्कुल सावधान रहें और जैसे ही खर्रा का पहला लक्षण दिखता है वैसे ही उसमें स्प्रे करना है। देखिए, इस बौर में आप देख सकते हैं 1 या 2 फूल खिले हुए हैं, 3 फूल खिले हुए हैं। यही स्टेज होती है जब बौर सबसे ज़्यादा खर्रा के लिए ससेप्टेबल होता है, मतलब बीमारी आने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। ज़रूरत यह है कि खर्रा के रोगाणु हों और उसके साथ साथ मौसम का तापमान जो है, दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाए। तो ये बिल्कुल आइडियल समय आ चुका है कि अब खर्रा आएगा। जिसने नियंत्रण नहीं किया वहाँ नुकसान होगा और जिसने एक भी फफूंदीनाशक छिड़क दिया वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। और छिड़काव किस चीज़ से करें, इसमें 2-3 फंजीसाइड आप ले सकते हैं। सल्फ़र WDG जो आता है वो सबसे सस्ता फफूंदीनाशक है और 4 किलो प्रति टैंकर पड़ता है 2000 लीटर पानी में। उसके अलावा अल्टरनेट में हेक्साकोनाजोल सक्रिय तत्व भी ले सकते हैं, जो कई नामों से आता है। वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी पड़ता है, मतलब 2 लीटर प्रति 2000 लीटर। उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन आता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। ये अगर लेना है तो ये आधा ग्राम प्रति लीटर पानी पड़ता है, मतलब एक टैंकर में केवल 1 किलो पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं और छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा आमतौर पे एक ही फंजीसाइड से, एक ही स्प्रे से काम चल जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो जो पहली बार छिड़का है उसको रिपीट नहीं करना है। अच्छा सर, खर्रा रोग की पहचान क्या है सर? खर्रा रोग को लगभग हर किसान पहचानता है। बौर के ऊपर सफ़ेद रंग का, जैसे आटा जैसा किसी ने फैला दिया हो, सफ़ेदी आ जाती है और उस सफ़ेदी आने के 2-3 दिन बाद ही फूल और जो डंडियाँ हैं बौर की, वो कत्थई रंग की होने लगती हैं, मतलब सूखने लगती हैं, मरने लगती हैं। तो उसको देखते हुए आप छिड़काव करें। और इसमें ये भी अच्छी बात है कि अगर आपको खर्रा के इक्का दुक्का लक्षण दिखे और आपने छिड़क दिया तो वो तुरंत कंट्रोल हो जाता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि खर्रा रोग आने के बाद अगर आपने छिड़काव किया, आप सोचें उससे नुकसान हो जाएगा, हम पहले से, बहुत पहले से छिड़काव कर दें जिससे खर्रा रोग आए ना। तो फालतू स्प्रे ना करें, आपका एक ही छिड़काव में काम हो जाएगा। देखते रहें, जैसे ही खर्रा आए वैसे ही छिड़काव करें। और ये भी जान लें, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब तापमान होता है वातावरण का, अधिकतम तापमान दिन का, तभी ये खर्रा रोग होता है। अगर 35 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा तो फिर खर्रा रोग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब तक 30 डिग्री से कम है तब तक कोई आर्थिक नुकसान नहीं होना है। सर, जो हम कुछ फंगस या फिर इंसेक्ट का जो अटैक हुआ है, इसका कोई बायोपेस्टिसाइड भी है, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा बायोपेस्टिसाइड से भी? देखिए, ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें अच्छी खासी सफलता भी मिल रही है। कई बार आप देखते होंगे, आज तो ये आम की खेती जो वो है बहुत ही व्यापारिक स्तर पे हो रही है, तो उसमें हर चीज़ का छिड़काव हो रहा है।
लेकिन एक समय था कि जब कुछ भी नहीं छिड़का जाता था, कोई नहीं जानता था कि फसल सुरक्षा भी कोई चीज़ है, तब भी खूब आम होता था और खूब पैदावार होती थी। और आज की डेट में भी जैसे ये माल मलिहाबाद एरिया है हमारा, जहाँ 70% क्षेत्रफल पे आम लगा है, तो मोनोकल्चरिंग की वजह से, ज़्यादा खेती की वजह से, ज़्यादा जगह में आम होने की वजह से यहाँ बीमारियों का प्रकोप, कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। अन्यथा आप सुदूर क्षेत्रों में चले जाइए जहाँ आम की बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, वहाँ अभी भी लोग बिना छिड़काव के ही पूरी फसल ले लेते हैं। तो एक प्राकृतिक संतुलन होता है, हम अधिकतम लेने के प्रयास में ये सब करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संतुलन में चलें तो निश्चित तौर पे आम भी पैदा होगा और सारे कीड़े मकोड़े भी आएंगे और वो खाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आम पैदा होगा। अच्छा सर, इसमें जैसे हमारे पौधे में देखें कई जगह ये काले हो जाते हैं, पूरे दिसंबर में जो आया था वो सब काले होके सब गिर गए। उसका बताया नहीं मैंने जान के जी, इसलिए कि अब उसकी समस्या है ही नहीं। हाँ समस्या और नहीं, लेकिन उसका फिर भी अगर जानना जानकारी। चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जी हाँ, जानकारी के लिए सर बता दीजिए। आम के बौर के काले होने की समस्या जो होती है, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो जब बहुत जल्दी बौर निकल आता है, सर्दी में दिसंबर के महीने में ही अगर निकल आया या जनवरी के प्रारंभ में निकल आया, तो उस समय तापमान कई बार 2-3 डिग्री या 1 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। जब इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो बौर को चील्ड इंजरी हो जाती है, मतलब सर्दी से उसके अंदर का पानी जम जाता है और जब दिन में धूप निकलती है तो वो पिघलता है और उससे बौर नष्ट हो जाता है, तो वो काला होकर मर जाता है। इसके लिए कोई इलाज नहीं है क्योंकि मौसम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरा कारण होता है फफूंदी। सर्दी के दौरान जो अगेती बौर निकल आता है, उस पे कई तरह के फफूंदी लगते हैं, उनके कारण, उनके संक्रमण के कारण बौर काला होकर मरता है। तो उससे बचाव संभव है, जो अब इस समय अप्लाई करने लायक नहीं है। लेकिन अगर सर्दी में अगेती बौर निकल आया है किसी का, या बाई चांस आने वाले दिनों में 10 दिन में मौसम का प्रेडिक्शन है कि सूखा रहेगा, लेकिन अगर बाई चांस कहीं बारिश होती है तो बारिश होते ही उस पर फफूंदीनाशक का छिड़काव करना होगा, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब की फॉर्मुलेशन यूज़ कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 4 किलो प्रति टैंकर, और उससे वो बचत होगी। उसके अलावा एक और फफूंदीनाशक है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। इसका 1 किलोग्राम प्रति टैंकर या आधा ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव भी इस रोग से बचाता है। सर, जो बौर काले होकर गिर गए हैं, क्या वहाँ से भी नए बौर आएंगे अब बाद में? देखिए, प्रकृति जो है हर एक को एक क्षमता देती है। पेड़ में बौर आना मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। अगर एक बार बौर निकला और वो काला पड़ के मर गया, तो उसी के नीचे से, उसी के साइड से किल्ले निकलते हैं और उसमें भी कुछ बौर निकल आता है जिस पे फल लग जाते हैं। ये हमारे यहाँ तो बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है, लेकिन दक्षिण भारत में आमतौर पे देखा जाता है 2 से 3 बार बौर निकलता है और कई बार एक बार का बौर पूरा नष्ट हो जाता है, दूसरी बार का बौर सफल हो जाता है। तो ये प्रकृति ने दे रखी है क्षमता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सिर्फ 2-4-10 मिनट ही सर को सुन पाते हैं, लेकिन सर के समझाने का तरीका एकदम सटीक और लाजवाब है। मैंने तो सर से कई सवाल पूछे, सब कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड कर पाया उसका एक अंश आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है और आप संस्थान जा सकते हैं तो बिंदास होकर जाइए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारी अगली वीडियो कीट नियंत्रण पर रहेगी, जिसमें हम कीट विज्ञान शाखा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरिशंकर सिंह सर से जानेंगे कि अभी के समय आम पर जो कुछ प्रमुख कीट जैसे पैनिकल मिज, मिलीबग, थ्रिप्स तथा हापर का प्रकोप ज्यादा होता है, उसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।